पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई और सीधा सवाल पूछा कि जब उनको लगता है कि फोन की जासूसी की गई है तो फिर इसको लेकर आईटी एक्ट के तहत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई। सिर्फ अखबारी खबरों के आधार पर याचिका दर्ज कराने के क्या मायने हैं। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मामले में आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हुआ है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी याचिका की कॉपी सरकार को भी भेजे। अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। कोर्ट की ओर से इस दौरान एमएल शर्मा को फटकार भी लगाई गई, जिन्होंने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि वह कोई फायदा उठाने की कोशिश न करें। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा को सुनवाई की शुरुआत में ही तंज का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि वह पहले कपिल सिब्बल को सुनेंगे, क्योंकि एमएल शर्मा की याचिका सिर्फ अखबारों की कटिंग के आधार पर ही है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने याचिका दायर ही क्यों की है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति की प्राइवेसी पर हमला है और संविधान के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ एक फोन के दम पर कोई भी हमारी जिंदगी में घुस सकता है, सब कुछ देख सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यूज रिपोर्ट में जो बताया गया है, अगर वो सच है तो यह आरोप काफी सीरियस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला 2 साल पहले आया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ऐसे में याचिका में ठोस तरीकों से तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अभी तक किसी ने भी इस मामले में आपराधिक शिकायत क्यों नहीं की। ये आईटी एक्ट के तहत की जा सकती थी। कपिल सिब्बल की ओर से जानकारी दी गई कि कैलिफोर्निया की कोर्ट में व्हाट्सएप ने केस दर्ज किया है। हमने उसका फैसला भी याचिका में दिया है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को दिया जा सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने मांग करते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और कहां पर इस्तेमाल किया है। सरकार ने इस बात को माना है कि 121 स्पाईवेयर से प्रभावित यूजर भारत में हैं। इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारें ही खरीद सकती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक राज्य सरकार भी सरकार ही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2019 में भी ऐसी रिपोर्ट्स थीं, अब 2 साल बाद अचानक क्यों आई, जिस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हाल ही में हुए खुलासों से ये सब पता चला है। इसी सुबह पता चला कि कोर्ट के रजिस्ट्रार का भी फोन टैप हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सच सामने आएगा, हमें अभी नहीं पता कि किसका नंबर था और किसका नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कुल 9 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पेगासस से जुड़े खुलासों की जांच करने की अपील की गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह खुलासा किया था कि इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत में कई लोगों की जासूसी की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, दर्जनों पत्रकार और कुछ केंद्रीय मंत्री और अन्य फील्ड से जुड़े लोगों के फोन को हैक किए गए थे। इस मसले पर लगातार संसद में हंगामा हो रहा है और विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।